तो चलिए अब आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस मतलब हमें पता है कि जो चीज बीत चुकी, लेकिन उसके साथ साथ हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यूस, यानी कि हम ऐसे सेंटेंस या ऐसे काम की बात कर रहे हो जो पास्ट में चल रहा था, तब हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल्स। तो ये है पास्ट कंटिन्यू टेंस, जिससे मैंने बताया कि पास्ट में कोई चीज एक पर्टिकुलर टाइम पर चल रही थी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि वो अभी चल रहा है, लेकिन पास्ट में वो चल रही थी, और अगर मैं वो किसी को बता रही हूँ या मैं उस रिलेटेड सेंटेंस बना रही हूँ, तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि अगर आपके सेंटेंस हिंदी में आप बात कर रहे हो और ऐसा कुछ आता है, हो रहा था, हो रही थी या हो रहे थे, तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा चुका था, ऐसा होता तो हो जाता सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि मेरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई पास्ट में ही। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा बोल रही हूँ कि मैं खाना खा रहा था या रही थी, यानी कि मैं एक तो बता रही हूँ रहा था, पीछे था आ रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि वो चीज पास्ट में है, लेकिन उसके पहले रही भी है, यानी कि जो चीज कंटिन्यूस चल रही थी उस टाइम पे। अगेन सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि जो काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो काम पास्ट में चल रहा था उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग फूड। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वॉज वर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको आगे और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो सेम है पॉजिटिव की तरह, बस आपके वॉज वर के बाद लग जाता है नॉट। सिंपल पास्ट के अंदर हम लोग डिड भी यूज करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसलिए हम डिड को यूज करते थे। बट यहाँ ऑलरेडी वी हैव हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, तो यहाँ हमको सिर्फ एक नॉट एड ऑन करना है। तो चलो उसके सेंटेंसेस देखते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। जैसे पहले भी बताया है, ऐसे ही ईट की जगह ईटिंग हो गया है। एक ही इंसान है इसलिए वॉज यूज हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। नेक्स्ट, वो सो नहीं रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। वे पढ़ नहीं रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को भी। जैसे सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हम स्टार्ट करते थे डिड से, बट यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, तो हम स्टार्ट करेंगे उससे। देन सब्जेक्ट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, तो अब सेंटेंसेस देखते हैं। क्या वो गाना गा रहा था, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। तो अभी तक हमने देखे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपकी हेल्पफुल होगी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या नहीं। तो अब है 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। सबसे फर्स्ट, एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन पास्ट, जिसके सेंटेंसेस हम ऑलरेडी बना चुके, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन हो रही थी, उसके अंदर हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एट 8 PM आई वॉज स्टडिंग, यानी मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी 8 बजे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं वो काम कर रही थी, इसलिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन पास्ट, यानी कोई दो एक्शन एक ही टाइम पे पास्ट में हो रही थी, उसमें भी हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज कुकिंग एंड ही वॉज क्लीनिंग, मैं खाना बना रही थी और वो सफाई कर रहा था। तो यहाँ पे भी दो एक्शन हो रही है एक ही टाइम पे, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में, इसलिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड लास्ट, बैकग्राउंड एक्शन इन पास्ट, यानी कि कोई ऐसी एक्शन जो हो रही थी जब मैं कुछ और कर रही थी, यानी बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस हो रही थी, तभी भी हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट, यानी बारिश हो रही थी जब मैं निकली, यानी कि मैं निकली थी पास्ट में और तब बारिश हो रही थी। इन शॉर्ट, ये याद रखिए कि कहीं भी
रहा था, रही थी या रहे थे शब्द आते हैं हिंदी के अंदर, तो हम उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो पूरी वीडियो सही से देखो, कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब आपका ये टास्क है कि आपको सेम वे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के 5 सेंटेंसेस बना के कमेंट करने हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।